कल्प साधना का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आज का शीर्षक है कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान के संबंध में प्रज्ञा परिवार के सभी परिजनों को सामान्य जानकारी है। उसे अध्यात्म तथ्यों को विज्ञान की कसौटी पर परखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अभिष्ट प्रयोजनों के लिए उसमें ऐसे बहुमूल्य यंत्र उपकरण लगाए गए हैं जिनसे मनुष्य की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिस्थितियों की जानकारी हो सके। साथ ही किसी प्रयत्न प्रयोग के आधार पर उत्पन्न होते रहने वाले उतार चढ़ावों का लेखा जोखा सही रूप में प्रस्तुत कर सकना संभव हो सकेगा। संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर विशेषज्ञ इन यंत्रों का प्रयोग करके यह पता चलाते हैं कि साधना से सिद्धि की दिशा में बढ़ने बढ़ाने की प्रक्रिया किस सीमा तक किस गति से सफल या असफल रह रही है। इस व्यवस्था से साधकों को जहाँ साधना क्रम में आवश्यक हेर फेर करने की सुविधा रहेगी, वहीं सफलताओं का प्रत्यक्ष परिचय मिलने से अनास्था के मनोभाव में भी विश्वासी बन सकेगी। इस आधार पर अधिक श्रद्धा उत्पन्न करना और उस आधार पर अधिक सफलता प्राप्त कर सकना भी संभव हो सकेगा। जैसा कि कहा जा चुका है कि शरीर व मन में घट रही चेतन प्रतिक्रियाओं एवं आंतरिक स्थिति में साधनावधि में प्रकट होते रहने वाले उतार चढ़ावों का मूल्यांकन न व्यक्ति द्वारा स्वयं संभव है न उपकरणों द्वारा, लेकिन इन्हें अवधि विशेषों में मापकर उनका स्थायी रिकॉर्ड लेकर किसी परिणाम पर पहुंचना विज्ञान की सहायता से पूर्णतः संभव है। कुछ ऐसी स्थितियां भी विनिर्मित होती है जहां दावे के साथ कहा जा सकता है कि घटित होने वाली प्रतिक्रिया साधना विशेष की फलश्रुति है। कल्प साधना आरंभ की जाने के पूर्व उपकरणों के माध्यम से साधक की शारीरिक व मानसिक स्थिति का विश्लेषण तथा साधना की अवधि में समय समय पर उस प्रगति का पुनः विश्लेषण, यही प्रक्रिया दर्शा सकती है कि प्रायश्चित प्रक्रिया कल्प साधना व उसके कठोर नियमों के पालन से क्या बदलाव आया। इस आधार पर मार्गदर्शक द्वारा आगे समय समय पर परिवर्तन सुझाए जाते हैं जो प्रायश्चित से लेकर औषधि कल्प, आहार कल्प, साधना क्रम किसी भी रूप में हो सकते हैं। ब्रह्मवर्चस के शोध में शारीरिक व मानसिक स्थिति का विश्लेषण मापन करने वाले ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो सूक्ष्मतम परिवर्तनों को बता सके। एक माह की अवधि कोई इसी विशेष नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन शरीर में हो जाए। यह तो हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति पाने वाले मनोबल को और भी शक्तिशाली बनाकर उसके द्वारा चिंतन व व्यवहार पर नियंत्रण करने का अभ्यास है। जो जितने अधिक समय तक कठोरता के साथ नियमों को जीवन में उतारता है, उन्हें अपने भावी जीवन की रीति नीति बनाता है, उसके अंदर उतने ही अधिक प्रभावशाली परिवर्तन देखने में आते हैं। अस्पतालों में भी की जाने वाली रोगों की परीक्षण प्रक्रिया की ही तरह उसमें भी बाह्य परीक्षण की व्यवस्था है। अपने शरीर के विभिन्न पैरामीटर्स की नापतोल, भार, सीने का फैलाव, नाड़ी की गति, श्वास की गति, तापमान, हृदय, फेफड़ों, लिवर, पेट के आंतों तथा स्नायु संस्थान की विभिन्न हलचलों का शारीरिक परीक्षण इसी में आता है, जिसे फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसी के साथ जुड़ा है मन विश्लेषण एवं विभिन्न यंत्रों द्वारा अचेतन व चेतन मन की विभिन्न गतिविधियों का परीक्षण। इसमें मनोवैज्ञानिक यंत्रों से सुसज्जित प्रयोगशाला में साधक की विभिन्न आदतों, प्रवृत्ति, भावी रीतिनीति एवं व्यक्तित्व का सब्स्टिट्यूट, एडॉप्शन, रिएक्शन, टाइम इल्यूजन्स, परसेप्शंस आदि प्रयोग तथा प्रश्नावली के माध्यम से विश्लेषण कर साधना आरंभ करने के पूर्व ही मनस्थिति का निर्धारण कर लिया जाता है। कल्प काल की तपश्चर्या अचेतन के परिष्कार से जुड़ी हुई है। अचेतन को यंत्रों द्वारा न तो मापा जा सकता है न ही देखा जा सकता है। इसकी प्रतिक्रियाएं जरूर देखी जा सकती हैं। मानसिक ग्रंथियां, मन में चल रहे ऊहापोह तथा परंपरागत निर्धारण अंदर की प्रतिक्रियाओं को एवं अंतः स्थिति को उजागर करने वाले प्रश्न जिस स्वरूप को दर्शाते हैं, उनका वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण कर अचेतन मन की प्रारंभिक
स्थिति का स्वरूप बना लिया जाता है। इसके बाद मध्यावधि तथा अंत में किए जाने वाले मापन, प्रायश्चित प्रक्रिया तथा तपश्चर्या के उतार चढ़ाव आरंभ होने के बाद से निश्चित ही अलग प्रकार के व साधना से परिष्कार के निर्णायक होते हैं। इन सब प्रयोगों के बाद पैथोलॉजी परीक्षण क्रम आरंभ होता है। एक में घुले विभिन्न रस द्रव्य रक्तकोश अलग अलग यंत्रों से अपनी स्थिति का आभास देते रहते हैं। लाल कणों की मात्रानुपात, उनका परस्पर एक दूसरे में अलगाव विलगाव, लोह तत्व की मात्रा, सफ़ेद कणों की मात्रा व भिन्नता का प्रारंभ में हीमोग्लोबिन, टीआरबीसी, टीडीएलसी तथा ईएसआर प्लेटलेट्स के मापन द्वारा विश्लेषण कर लेते हैं। जीवनी शक्ति को नापने के लिए प्रारंभिक परीक्षण जरूरी है। हेमेटोलॉजी कक्ष में इन प्रयोगों के उपरांत बायोकेमिस्ट्री कक्ष में असामान्य अवस्था वाले साधकों के लिए गए अल्प रक्त का आधुनिकतम तकनीकी से युक्त उपकरणों द्वारा पीएच, रक्त की अम्लता का मापन, रक्त की गैसें, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त में शक्कर, यूरिया, क्रिएटिनिन तथा अन्य एंजाइम्स का मापन किया जाता है। सहायक के रूप में कई उपकरणों की मदद लेकर इन मापनों से यह अनुमान लगाया जाता है कि बाहर से स्वस्थ दृश्यमान साधक की आंतरिक स्थिति क्या है। एंजाइम्स द्वारा होने वाले रसस्रावों एवं चापचयिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नित्य विकार शोधन तथा मल संचय की प्रक्रिया कालांतर में क्या परिणाम उत्पन्न कर सकती है तथा इस निदान के उपरांत चिकित्सा का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, यह परीक्षण इस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे संचित विकारों से निवृत्ति मिलती जाती है, रक्त में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती और निःसृत होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा घटती चली जाती है। रक्त गैस विश्लेषक यंत्र इस परीक्षण में सहायता करता है। सूक्ष्म रसस्रावों हार्मोन्स का रेडियो इम्यूनोएसिस तकनीक द्वारा विश्लेषण इस साधना परीक्षण की विशेषता है। ग्रंथियों के खुलने, शरीर की तपश्चर्या की भट्टी में गलने से तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स के रक्त में कमी तथा चक्र भेदन साधना द्वारा सूक्ष्म पत्रिकाओं से इस न्यूरो ह्यूमरल स्रावों का रक्त में बढ़ना साधना की प्रतिक्रिया की विभिन्न ऊर्ध्वगामी स्थितियां हैं। कल्प काल में विशिष्ट साधनाओं, नित्य यज्ञ एवं औषधि कल्प सेवन के फलस्वरूप प्राण शक्ति कितनी बढ़ी, फेफड़ों की रक्त शोधन क्षमता में वृद्धि किस गतिक्रम से हुई, इसके लिए स्पायरोग्राम की सहायता ली जाती है। प्राणायाम प्रक्रिया से फेफड़ों के आयतन में वृद्धि तथा लंग फंक्शंस में परिवर्तन प्रत्यक्षतः ग्राफ में रिकॉर्ड होता चला जाता है। शारीरिक विद्युत औजस तेजोवलय एवं ब्रह्मवर्चस्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इन्हें मात्र देखा व इनका मूल्यांकन किया जा सकता है, यंत्र द्वारा मापा नहीं जा सकता। फिर यह विद्युत कुछ स्थान विशेषों पर केंद्रीभूत होती है, जहां उसका इलेक्ट्रोडों द्वारा ग्राफिक अंकन कर यह बताया जा सकता है कि बिखराव को समेट लेने से कायिक विद्युत में क्या परिवर्तन आते हैं। मल्टी चैनल पॉलीग्राफ की सहायता से विशेषज्ञ मस्तिष्क की विद्युत, हृदय की विद्युत, स्किन रेजिस्टेंस, बॉडी के पेसिटेंस, फोनोकार्डियो, प्लेथिस्मोग्राफी, नर्वक उक्सन इत्यादि अनेक प्रकार के मापन करते हैं जो साधना की गति की दिशा बताते हैं। ध्यान प्रक्रिया से, जब साधना से, मंत्र योग से, आहार कल्प से एवं निर्धारित औषधि लेने से क्या क्या परिवर्तन ईईजी तथा अन्य आकलनों में आए, भिन्न भिन्न समय पर इसका विश्लेषण कर अध्यात्म उपचारों की वैज्ञानिकता प्रमाणिकता की जाती है। हृदय का साधना में अपना विशिष्ट स्थान है। अंगुष्ठ मात्र कारण शरीर का स्थल माना जाने वाला अनाहत चक्र के समीपस्थ पेसमेकर के माध्यम से सारी शरीर प्रतिक्रियाओं को चलाने वाला यह केंद्र कल्प साधना से विशिष्ट रूप से किसी प्रकार प्रभावित हुआ। पूर्व में कुछ शारीरिक व्यापारों के बाद तथा कल्प चिकित्सा के उपरांत ईसीजी में क्या परिवर्तन आया, इसका रिकॉर्ड कार्डियोलॉजी कक्ष में लिया जाता है। इन सभी
वैज्ञानिक जानकारियों के विस्तार जानना साधक के लिए एवं साधारण पाठक के लिए जरूरी नहीं, मात्र यह ज्ञान होना चाहिए कि अध्यात्म अनुशासन की यह साधना न केवल विज्ञान सम्मत है अपितु प्रत्यक्ष परिणाम देने वाली है। साधना क्षेत्र में भी भौतिक क्षेत्र की भांति क्रिया की प्रतिक्रिया हाथों हाथ दृष्टिगोचर होती है। इस तथ्य को हर साधक अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष घटते देखता है। आते समय की मनस्थिति एवं विदा के समय की स्थिति में जमीन आसमान जैसा अंतर दिख पड़ता है। प्रारंभ में जहाँ 1 माह की अवधि 1 वर्ष के बराबर लगती थी, वाष्पसिद्ध आहार कैसे मन को रुचेगा तथा रसीले सुस्वादु व्यंजनों की अभ्यस्त जिह्वा से एक रास्ता से कैसे ग्रहण करेगी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर धैर्यवान साधक चमत्कारी रूप में अपने शारीरिक मानसिक आत्मिक स्वास्थ्य में मूलचूल परिवर्तन के रूप में पाते हैं। यह बात अलग है कि मात्र कृत्य को ही महत्व देकर 1 माह की लकीर पीटकर प्रयोग परीक्षण का तमाशा देखने की किसी की इच्छा रही हो, ऐसे व्यक्तियों में बहुधा परिवर्तन नहीं होते। जब तक मन की गांठें ना खुले, शोधन वमन विरेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो, तब तक अंदर कुछ प्राणवान कहा जाने वाला आध्यात्मिक अनुदान प्रविष्ट कैसे हो, वह न हो तो परिवर्तन कहाँ से उत्पन्न हो। ये सब सूक्ष्म स्तर की परिणतियाँ हैं जिनकी स्थूल अभिव्यक्ति मात्र प्रयोग परीक्षणों के निष्कर्षों में दिखाई देती है। हर साधक को जाते समय उनकी जांच पड़ताल का निष्कर्ष पत्रक दिया जाता है। इंडोर सैनिटोरियम में भर्ती होते समय की स्थिति व जाते समय की स्थिति का उसमें स्पष्ट उल्लेख होता है। उसे देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि पूर्व की तुलना में जाते समय निश्चित ही स्थिति बदली। शोधन प्रक्रिया द्वारा पुराना ढर्रा बदला एवं चिंतन से लेकर अंतः के उमंगों तक, काय विधियों से लेकर बहिरंगी व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन आया। यही आध्यात्मिक भावकल्प है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों प्रमाणों पर आधारित है। इसे दर्शाने का प्रयास ही ब्रह्मचर्य में किया जाता है। प्रत्यक्ष को सामने देखकर किसी को स्वीकारने में ननुनच करना भी नहीं चाहिए। न केवल साधक समुदाय की तुष्टि वरण इस बुद्धिवादी युग में वैज्ञानिक समुदाय की सहमति बिना इतनी बड़ी प्रतिष्ठापना के संभव भी नहीं है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ